है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है, ये आपका आरबीटी पब्लिकेशन की रेलवे की खान सर की बुक है। और इस वाले बुक में आपका साइंस और जीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन हम आपको साइंस में फिजिक्स के जो आपके जितने भी आपके इसमें चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, उन सभी चैप्टरों का कंप्लीट सोल्यूशन कर बताएंगे। और इसमें न्यूमेरिकल को भी हम करके बताएंगे, हर एक न्यूमेरिकल को कैसे आपको शॉर्ट ट्रिक से लगाना है उस सभी को आपको करके बताएंगे। तो कल वाले क्लास में हमने आपको मात्रक मापन और मापक यंत्र से कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट रख लिया, तो वहां से आप कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको पहले चैप्टर में जो आपका साइंस का जो आपका फिजिक्स में जो आपका पहले चैप्टर में से हमने आपको क्वेश्चन करके कल बताया था। ठीक है, और इसमें हम आपको जितने भी आपके न्यूमेरिकल रहेंगे वो सभी आपको करके बताएंगे। उन न्यूमेरिकल को कैसे आपको शॉर्ट ट्रिक से लगाना है वो भी करके बताएंगे। जिनके पास ये वाला बुक नहीं है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्ले करवा देंगे, तो वहां से आप नोट डाउन करके समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं 50 से आगे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं 50 से आगे यानी 51 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो देखिए, जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक होता है, वो आपका दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका राइट विकल्प, इसमें विकल्प क्या दिया था, ऊर्जा, दूरी, शक्ति, वेग। तो यानी दूरी को मापने के लिए हम क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा आपका, बी वाला। अब इसमें दिया है 52 नंबर का, आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपका दिया कि 1 नैनोमीटर। तो आपको बता देते हैं कि जो 1 नैनोमीटर होता है वो 10 की पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से भी लिखें, एक 1/10 की पावर 9 मीटर, तब भी तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 की पावर -9 हो जाएगा। तो कभी कभी आपका क्या होता है कि ये चीज ना दे करके आपको ये चीज दिया रहता है, तो तब भी आपका विकल्प आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन, देखेंगे क्या दिया है। सभी क्वेश्चन आपको बारी बारी से स्क्रीन पे प्ले हो जाएंगे, तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। चलिए देखते हैं आगे 53 वाला क्या कह रहा है कि इसमें एक गुलाम क्या दिया है, एक गुलाम, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक गुलाम बटे आपका क्या दिया है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड ये किसके बराबर होता है आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कि जो आवेश बराबर होता है, क्यों बराबर क्या होता है, क्यों बराबर क्या होता है, आई टी। क्यों बराबर क्या होता है, आई टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि एक गुलाम बटे सेकेंड, एक गुलाम बटे सेकेंड आपको किसके बराबर होता है। तो अगर हम आई को इधर लेकर आएंगे तो क्यों बटे कितना हो जाएगा, आई। ठीक है, सॉरी, टी को इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि आवेश का मात्रक यानी क्या होता है, गुलाम, यानी एक गुलाम बटे आपका 1 सेकेंड, टी का किससे डिनोट करते, सेकेंड से। ठीक है, तो एक गुलाम बटे 1 सेकेंड बराबर ये किसके हो जाएगा, 1 एम्पीयर के। किसके हो जाएगा, 1 एम्पीयर के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक गुलाम बटे 1 सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा, 1 एम्पीयर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आवेश बराबर क्यों बराबर क्या होता है, आई टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर हम क्यू बटे टी को एक तरफ लाते हैं बराबर क्या हो जाएगा, आई। तो क्यों यानी एक गुलाम बटे 1 सेकेंड बराबर किसके हो जाएगा, 1 एम्पीयर के आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 53 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक गुलाम बटे 1 सेकेंड बराबर किसके हो जाएगा, 1 एम्पीयर के। बी नंबर का विकल्प आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं 54 वाला, देखते हैं, यहीं पर लगा देते हैं। 54 आपका क्या कहा है, कह रहा है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो आपका सी नंबर का विकल्प 10⁻12 मीटर के बराबर होता है, ये आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको इन सब क्वेश्चनों को ज़्यादा इसमें सोचने, आपको केवल याद कर लेना है। ठीक है, बाकी जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होंगे तो उसको हम आपको कंप्लीट करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें आपका 54 तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आगे क्वेश्चन जो आपका है 55। तो चलिए देखते हैं 55 का क्वेश्चन क्या दिया है। अब आपसे क्या दिया है, 55 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि 1 जूल, 1 जूल बराबर आपको बताना है किसके बराबर होता है। तो कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो W बराबर F इंटू एस होता है। तो F यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और एस आपका क्या है, दूरी।
तो ये क्या होता है, न्यूटन मीटर हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, यस आपका क्या विस्थापन। तो 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होगा। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा आप देख लीजिए, यानी ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन, जो देखिए 56 वाला। तो 56 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। 5 दिनों का 5 डे का जो खर्च का इकाई दिया है वो आपका 100 दिया है, 100 इकाई दिया है। अब अगर इसको कह रहा है कि ऊर्जा को अगर हम जूल में परिवर्तित कर देते हैं तो आपका बताना है, तो आपको बताना है कि यह क्या हो जाएगी, कितनी होगी। तो इसको आपको जूल में परिवर्तित करेंगे तो 3.6 गुणे 10 घाते 6 और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3.6 गुणे 10 की पावर 6। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर 8, कितना होगा 8 जूल। ये आपका किसमें हो जाएगा, आपका जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प इसमें सही है, तो डी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो चलिए इसको पहले रब करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है आपका और आपसे क्या पूछा है। तो 56 तक कंप्लीट हुआ, 57 देखेंगे क्या दिया है। तो इसमें दिया है, कह रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का प्रयोग हम क्या करते हैं कि समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग करते हैं, किसमें, पनडुब्बी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 58 की तरफ। इसमें क्या दिया है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 59 पर आइए, इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं 60। इसमें देखिए 60 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभव मापी की वोल्ट मीटर। तो आपको पता है कि विभवांतर को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कि मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। 61 पे आइए क्या दिया इसमें, कह रहा कि एक शाफ्ट के आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इसमें आपको दिया क्या इस्तेमाल किया जाएगा। शाफ्ट कहिए या कोई डिस्क, शाफ्ट या शाफ्ट या कोई डिस्क हो। ठीक है, जब वो आवर्तन करती है, शाफ्ट या कोई डिस्क, ठीक है, जब वो आवर्तन करती है तो उसको मापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें आता है विभवमापी। इसमें दिया विभवमापी मूलतः क्या है, मापन उपकरण है, संयोजक उपकरण की अंशाकर्म उपकरण, संकेतक उपकरण। तो विभवमापी एक प्रकार का क्या है, आपका मापन उपकरण है। विभवमापी क्या है, विभवमापी मापन उपकरण है, तो ये आपका राइट विकल्प हो जाएगा। विभवमापी क्या है, आपका मापन उपकरण है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, आपका क्या दिया, कहाँ तक कंप्लीट हुआ इसको, 61। अब 61 से सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। अभी आपके न्यूमेरिकल की संख्या क्या है, अभी कम ही है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल उतने नहीं है जितने आपके जब सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया आगे। अब इसमें कहा है कि 64 आपका दिया है, कह रहा है कि एमीटर क्या है, एमीटर को परिपथ श्रेणी में संयोजित किया जाता, सही है। निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, सही है। कम विद्युत खींचना है, ठीक है। उपरोक्त सभी, इसमें जो आपके डी वाले जो एमीटर के गुण ये सभी हैं, जो डी आपका है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें 65 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं, क्या दिया है। कह रहा है कि किसको मापने के लिए आपका दिया है कि स्टेलगोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 65 में ये आपको बताना है कि स्टेलगोमीटर का प्रयोग
किसको मापने के लिए किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। ठीक है, तो बी नंबर का विकल्प आपको करेक्ट कर लेना है। 66 आप देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। एरिया मीटर इसमें से आपको बताना है कि एरिया मीटर कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें पिटाट ट्यूब। ये जो पिटाट ट्यूब है ये आपका एरिया मीटर दिखाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, तो ये आपका राइट विकल्प क्या होगा, पिटाट ट्यूब हो जाएगा। अब आते हैं 67 आपका क्या दिया इसमें, तो इसमें दिया मल्टीमीटर में क्या होता है, मल्टीमीटर में आपके क्या होंगे, करंट और ओम मीटर भी होगा, करंट वोल्ट मीटर करंट मीटर, ठीक है, ओम मीटर, यानी इसमें सभी गुण होते हैं मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर में क्या हो जाएंगे, मल्टीमीटर में आपके वोल्ट मीटर भी होंगे, ठीक है, उसके बाद करंट मीटर भी होगा और उसके बाद आपका ओम मीटर भी होगा। ठीक है, इसमें सभी होते हैं, तो इसमें डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 68 पे आते हैं, क्या दिया है, कारा रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, सही है। यदि यह एक लघुगणकीय पैमाना, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जा सकता है, ये भी सही है। अब इसमें कहा है कि रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता का अर्थ आपका दिया है हल्का भूकंप। तो 8 से 9 वाला जो तीव्रता दिया है, इतनी तीव्रता का जब भूकंप आएगा तो हल्का भूकंप नहीं हो सकता, ये वाला विकल्प आपका गलत है। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा कि इसमें क्या दिया है, कारा की निम्नलिखित में से क्या गलत है, तो डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसमें दिया है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको अगला करके बताते हैं, इसको यहाँ पर रब करते हैं। चलिए, इसमें आपको बताना है कि तरल पदार्थों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा। इसमें कुल मिलाकर के आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो देखिए इसमें क्या आपका दिया है, तो 69 वाले में क्या दिया है आपका, आर्द्रता मापी दिया, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर और फेदोमीटर। तो तरल पदार्थ घनत्व को मापने के लिए, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद 66 पर आइए, क्या दिया है आपका 70, ये आपका 69 था। अब इसमें दिया कि पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए, ठीक है, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अंदर की वस्तुओं का पता किससे लगाते हैं, सोनार से। ठीक है, तो ये इसका राइट विकल्प हो जाएगा। 71 आपका क्या दिया है, कह रहा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या मापने के लिए, पानी की गहराई मापने के लिए, पानी की गहराई मापने के लिए जहाज़ों में इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। 72 आपका क्या दिया है, उसको देखिए। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध के घनत्व को मापने के लिए। सभी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, उसको स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। 72 तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखेंगे 72 से आगे क्या दिया है। तो देखिए 72 के आगे क्या दिया, इसमें कह रहा कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए, ठीक है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें राइट विकल्प क्या हो जाता है, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल में यात्रा में दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर का। ठीक है, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ये आपका कौन सा था, 73। अब देखिए आते हैं 74 आपका क्या दिया है, कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम क्या मापते हैं, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं।
धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद 75 कहा है कि वाहन की गति जानने में मदद करता है, तो कौन सा स्पीडोमीटर से प्रयोग, स्पीडोमीटर से हम चेक कर लेते हैं कि वाहन की गति कितनी है, स्पीडोमीटर। ठीक है, चलिए अब इसमें 76 आपका क्या दिया है, कह रहा है कि इको लोकेशन एक प्रकार का क्या है, तो इको लोकेशन एक प्रकार का क्या है, इको लोकेशन हम पानी के अंदर किसी वस्तु का प्रयोग करने के लिए करते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, सोनार की तरह कार्य करता है। चलिए अब इसमें देखिए 77 क्या दिया है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो क्या दिया है आपका, आमीटर, उसके बाद आपका विद्युत धारा। ठीक है, आमीटर और विद्युत धारा। उसके बाद आपका ये वाला बताना है कि आपका क्या दिया है, ओम मीटर, ओम मीटर। तो देखिए विद्युत धारा किससे मापते हैं, अमीटर में, तो ओम मीटर को मापते हैं। ओम मीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए प्रयोग करते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब इसके बाद आते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। चलिए इसको यहाँ पर रब कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया इसमें। अब इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि यहाँ पर आपका कह रहा है कि इसमें हमने 77 तक करके बता दिया था। 78 देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हवा की शक्ति या वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। आपका किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं। अब इसके बाद आता है 79, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आपको पता है इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, दूरी। कुल मिलाकर के इसमें 4 विकल्प दिए गए, कोई एक राइट विकल्प सही है, तो प्रकाश वर्ष किसका एकक है, वो आपका दूरी का हो जाएगा। अब इसमें 80 वाला क्वेश्चन है, आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समय का इकाई नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, प्रकाश वर्ष, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, सेकंड। सेकंड जहाँ पर लगेगा वो आपका क्या समय का मात्रक है, लेकिन इसमें जो प्रकाश वर्ष है ये आपका समय का मात्रक नहीं है, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब इसमें आपका क्या दिया है आगे, कह रहा है कि 81 में कह रहा है कि नूरी साल किसे कहेंगे, नूरी साल का तात्पर्य किससे है, तो इसमें आपका एक वर्ष में नूर द्वारा तय किया गया जो फासला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नूरी साल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बी नंबर का विकल्प आपको करेक्ट कर लेना है। 82 आप देखेंगे क्या दिया है, एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक। ठीक है, तो मीटर किलोग्राम सेकंड में जो बल का मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो आपको न्यूटन करेक्ट कर लेना है। अब आपको इसमें बताना एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त की इकाई क्या होती है। ठीक है, कि एंगस्ट्रॉम को समय को अभिव्यक्त करने की इकाई है कि द्रव्यमान की बल की लंबाई की। तो एंगस्ट्रॉम जो लंबाई को मापने के लिए करते हैं एंगस्ट्रॉम का प्रयोग, तो लंबाई आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें सही है, 83 में सी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर 10⁵5 पास्कल के होता है, यानी 84 एक बार बराबर 10⁵5 पास्कल के बराबर होता है, ये आपको नोट कर लेना है, 10⁵5 पास्कल के बराबर होता है। तो चलिए आते हैं अब इसमें 85, तो चलिए इसको रब करते हैं। पहले आपका क्या दिया है, चलिए अब इसमें देखते हैं, कह रहा कि 85 में कह रहा कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, प्रकाश मिति का, तरंग दैर्घ्य का, ज्योति फ्लक्स का। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो ल्यूमेन होता है वो आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्या दिया है,
ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है 86। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। ज्योति तीव्रता आपने छोटी क्लास में पढ़ा, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है कैंडिला। क्या होता है कैंडिला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। कैंडिला मात्रक है 87। वही आपका कैंडिला मात्रक किसका होता है ज्योति तीव्रता का। कैंडिला जो है मात्रक होता है किसका ज्योति तीव्रता का। आगे इसमें दिया है सैनता की इकाई SI इकाई क्या है। तो सैनता की SI इकाई हम इसको पॉइजली से डिनोट करते हैं। पॉइजली से डिनोट करते हैं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें सी वाला। अब आते हैं 88। क्या दिया है 89 दिया। 89 कह रहा प्लांक नीतांक H की बीमा समान है। तो प्लांक नीतांक प्लांक और आइंस्टीन ने दोनों मिल करके इन्होंने क्या किया था ऊर्जा का प्लांक और आइंस्टीन ने मिलकर ऊर्जा का सूत्र दिया था। ऊर्जा का सूत्र क्या दिए थे E बराबर यहाँ पर लिखते हैं क्या दिया है 89। तो आपको बताना क्या है कह रहा है कि प्लांक नीतांक H की बीमा समान है किसके कोणीय संवेग की ऊर्जा की संवेग की आवृत्ति की। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि प्लांक और आइंस्टीन ने मिलकर जो ऊर्जा का फार्मूला दिया था E बराबर h न्यू दिया था। ठीक है। तो आपको अगर हमको H क्या ये H आपका क्या है प्लांक नीतांक है। H क्या है यहाँ पर लिख देते हैं प्लांक नीतांक है। E क्या है आपका ऊर्जा है और न्यू आप इसको हम क्या बोलते हैं आवृत्ति। तो अगर हमको H की बीमा निकालनी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा E बटे न्यू आपका हो जाएगा। तो E आपका तो ऊर्जा है। ऊर्जा यानी कार्य, जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा, जो कार्य की बीमा वही ऊर्जा की बीमा होगी। तो यानी E या W क्या होता है F इंटू एस होता है। तो F बराबर क्या होता है MA और ये आपका S है, ये विस्थापन होता है। तो M अगर बीमा निकाल रहे हैं तो कैपिटल M A क्या A की बीमा क्या होती है त्वरण की बीमा LT-2 होती है और विस्थापन किससे डिनोट करते हैं L से। तो यानी हम कह सकते हैं MAL² यानी E की जो बीमा निकल कर आएगी MAL² ये आपकी बीमा निकल कर आएगी किसकी E की। अब हमको V क्या है V आवृत्ति है। तो आवृत्ति आप क्या होता है आवर्तकाल का क्या होता है उल्टा होता है। यानी आवृत्ति हम ये कह सकते हैं 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है T 1/T और T को ऊपर ले जाएंगे T⁻⁻1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं T⁻⁻1। इसी को सॉल्व करेंगे तो ML² T⁻⁻2 और ये T⁻1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ML² और T⁻⁻1 क्योंकि यहाँ पर T⁻⁻2 T⁻1 है तो घट जाएगा। तो यानी H की बीमा जो निकल कर आई ML² T⁻⁻1। अब इसमें आपसे ये कहा है कि जो इसकी बीमा है वो इसमें जो 4 विकल्प दिए गए वो उसमें से किसके समान है कोणीय संवेग के है कि ऊर्जा के। तो आपको बता देते हैं H यानी प्लांक नीतांक H की बीमा हमने निकाल लिया। अब इसमें कह रहा है कि ये जो है वो इसमें से दिए गए किसके बीमा के समान है कोणीय संवेग की ऊर्जा के। तो जैसे कोणीय संवेग की बात करें तो कोणीय संवेग L बराबर क्या होता है MVR होता है MVR होता है। तो अगर हम इसकी बीमा निकालें ठीक है इसकी अगर हम बीमा निकालते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा यानी M का कैपिटल M V का LT-1 हो जाएगा और जो R है ये एक प्रकार का दूरी है। तो दूरी किसमें मापते हैं मीटर यानी इसका L हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ML² T⁻⁻1। तो ये जो H है वो किसके बराबर यानी H की बीमा और मात्रक जो होते हैं वो कोणीय संवेग के बराबर होते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका राइट विकल्प क्या हो जाएगा आपका A। क्या हो जाएगा A वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब ये कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो देखिए क्या दिया है आप देखेंगे अगला क्वेश्चन 89 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 90 की तरफ। चलिए अब देखते हैं आपका 90 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि इसमें किलोवाट घंटा
किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा, किलोवाट हावर, ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ठीक है, चलिए अब इसमें दिया कोणीय वेग की बीमा क्या होगी। ठीक है, तो 91 वेग या कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? m⁻0 LT-1। तो यही तो आपका हो जाएगा कोणीय वेग की बीमा। ठीक है, तो यानी कौन सा आपका सी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसको इस तरीके m⁻0 L⁻0 T⁻1 ऐसे भी लिख सकते हैं। 92 देखेंगे, त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 93 आप देखेंगे क्या दिया है, 1 किलोमीटर में कितनी मिलीमीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये होते हैं 10 लाख मिलीमीटर। कितने? 10 लाख मिलीमीटर आपके होते हैं 1 किलोमीटर में। चलिए अब इसमें दिया है 94 आपका दिया है, 1 फेमटो बराबर होता है 1 फेमटो बराबर किसके बराबर होता है? 10 की पावर 15 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉरी 10 की पावर -15 मीटर। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 94 कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं आपका क्या दिया है। आगे इसमें देखते हैं, क्या है आपका 94 कंप्लीट हुआ। अब इसमें दिया है कि 95 1 माइक्रोन बराबर सेंटीमीटर में आपको बताना क्या होगा। तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर होता है, लेकिन सेंटीमीटर 10 की पावर -6 यहाँ पर 10 की पावर -2 से भाग करना पड़ेगा, तभी जाकर ये सेंटीमीटर में 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर 2, यहाँ पर क्या होगा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर -4, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो किसके बराबर होगा? सी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 96 आप देखिए क्या दिया है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो अगर मिमी में बात करें तो 1 माइक्रोन 0.01 मिमी के बराबर होता है। तो ये आपको करेक्ट कर लेना। अब इसके बाद 97 आप देखेंगे, करेक्ट किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? तो जब दूर की वस्तुओं को मापने के लिए हम क्या करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? प्रयुक्त इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। अब इसके बाद आता है कि जी की इकाई क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी क्या इकाई? हमने आपको बताया कल वाले भी हमने बताया था बीमा, और हमने नियतांक करके बताया था गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो बीमा यानी जी बराबर, फार्मूला कैसे निकालेंगे? ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? F बराबर आपका क्या है? G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो G बराबर क्या होगा? F(r²) अपान क्या होता है? m1 गुणे m2। तो ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा? इंटू किलोग्राम की पावर -2। ये इसके मात्रक हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए, यानी सी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम अपान में करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा। अब आगे देखिए 99 कह रहा है कि आवेग माप है। तो आवेग किसके बराबर होता है? भार के बराबर होता है। ठीक है, आवेग माप किसका? जो आवेग की माप होगी वह भार की माप के बराबर होगी। 100 आपका क्या दिया है? कह रहा है कि बल का मात्रक इसमें से क्या है? तो बल F बराबर ma होता है। इसको हम डायरेक्ट बल का मात्रक न्यूटन लिखते हैं, यानी बल का मात्रक न्यूटन आप डायरेक्ट लिखते हैं। कभी कभी न्यूटन ना देकर यम क्या है? इसको केजी लिख देंगे। द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम। ए आपका क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण है ना, तो ये आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपका बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। कभी कभी न्यूटन ना दे करके आपको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दिया रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका वही वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 100 कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं आपका क्या दिया है। अब देखिए आपका दिया कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर किसके होता है? 1 माइक्रोन अभी हमने आपको बताया कि जो 1 माइक्रोन होता है मिमी में 0.01
0.01 मिलीमीटर के होता है। किसका? 101 का ये है। ठीक है। 102 आपका कहाँ है? कह रहा है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। केल्विन। 103 का आप देखेंगे, कह रहा है कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या है? तो विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विभवांतर मापने के लिए भी पिछले वाले हमने बताया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन था पीछे वाले। 104 आपका दिया, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम आपका क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य मापता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य। अब कह रहा है टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टैकोमीटर, टैकोमीटर यानी दूरी अथवा यानी वेग अथवा चाल मापा जाता है। वेग अथवा चाल मापने के लिए हम क्या करते हैं? टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। टैकोमीटर का प्रयोग वेग अथवा चाल मापने के लिए करते हैं। तो आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है। चलिए, अब ये कंप्लीट हुआ 105 तक। अब देखते हैं 106। 106 वाला क्या कह रहा है? एनीमोमीटर का उपयोग मापने के लिए करते हैं। तो एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग यानी हवा का वेग मापने के लिए प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग 107 देखेंगे क्या दिया है। 107 दिया है, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 108 आप देखेंगे क्या है? दो वेक्टर जिनका मान अलग होता है। ठीक है। दो वेक्टर जिनका मान अलग होता है तो उनकी दिशा अलग होती है, उनका परिणामी शून्य होता है, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग होता है तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगर दो वेक्टर हैं, जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो इनका जो परिणाम होगा, परिणामी होगा, वो शून्य नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता। ये आपका कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? सी नंबर का विकल्प आपका सही है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? वेक्टर राशि इसमें से आपको बतानी है कौन सी है। बल है, चाल है, ऊर्जा, तापमान। ठीक है। तो इसमें जो वेक्टर राशि है वो आपका बल है। बल क्या है? वो आपका क्या है? वेक्टर राशि है। ठीक है। चलिए, वेक्टर राशि का मतलब आपको पता ही है, जिसमें आपके क्या हो, दूरी के साथ साथ जिसमें आपका क्या हो, सदिश और अदिश राशि हमने आपको बताया। सदिश राशियाँ में क्या होता है? जिसमें आपके क्या होते हैं, दूरी के साथ साथ उसमें दिशा भी बताता है। लेकिन अदिश राशियाँ क्या होती हैं? केवल आपका क्या होता है कि इसमें दिशा नहीं बताएगा, बाकी आपको मैग्नीट्यूड आपको बता देगा। चलिए, अब इसमें देखते हैं क्या है आगे। इसमें देखेंगे क्या आपका दिया है। कह रहा है कि सदिश राशि कौन सा है? तो हमने कल बताया था कि सदिश राशि कौन कौन से सदिश राशि होंगे। सदिश राशि जिसमें क्या हो, बल हो, ऐसे शब्द आए, बल, क्षेत्र, वाड़ा आता हो, वो आपका क्या है? सदिश राशि है। तो इसमें आप देखेंगे सदिश राशि कौन हो जाएंगे? कोणीय संवेग। क्यों? क्योंकि इसमें समवेग, वेग आया है ने, वा आया है। ठीक है। तो वा आया है तो ये आपका क्या होगा? मतलब सदिश राशि होंगी। चलिए, अब आते हैं इसको आगे देख लेते हैं आपका क्या दिया। लिखा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है तो इसमें से आप चेक कर लीजिए, जिसमें आपका क्या नहीं हो आया होगा, जिसमें ये चीज़ें नहीं आई होंगी वो आपकी क्या होंगी? सदिश राशि नहीं होंगी। तो जैसे इसमें क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान आपका क्या है? ये सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है ये। ठीक है। चलिए, अब करा कि किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता। सी ऋणात्मक। ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। अगर कोई राशि सदिश राशि है तो उसका मैग्नीट्यूड कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। चलिए, इसमें आपका आगे देखेंगे। कह रहा है कि इसमें अदिश राशि कौन सा है? तो अदिश राशि जिसमें बल, क्षेत्र, वाड़ा ना हो तो वो आपके क्या होते हैं? अदिश राशि। यानी जैसे ए ऊर्जा, ऊर्जा ये आपकी क्या है? अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है आपका? अदिश राशि है। अब देखिए इसमें
कह रहा कि अदिश एक प्रामात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपका दिशा नहीं होती है। ठीक है, दिशा नहीं होती है। अब इसमें कह रहा है दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है। ठीक है, दृढ़ता गुणांक, तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक जो होता है यहाँ पर लिख लेते हैं। दृढ़ता गुणांक न्यूटन बटे मीटर, यानी कह सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। दृढ़ता गुणांक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका विकल्प बी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अब इसमें देखते हैं 116 आपका क्या दिया है कि बल किसकी इकाई है। तीव्रता की पिच की तरंग दैर्घ्य किसी की भी नहीं, इसमें जो दिया गया है वो डी वाला सही हो जाए, किसी की भी नहीं है। लेकिन में से समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है। ठीक है, ये दूरी का मात्रक है और यही आपका क्या है, समय का मात्रक नहीं है। तो इस प्रकार हमने आपको इस वाले बुक में हमने आपको पहले चैप्टर में केवल और केवल आपके क्या आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन थे और सभी को हमने करके बता दिया 116 तक। ठीक है, अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें आपको चैप्टर 2 में जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे विथ न्यूमेरिकल सहित आपको करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।